आज़ाद जम्मू कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास जारी। वज़ारत उज़्मा और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर आज फैसला मुतवक्के। पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर के नाम भी ज़ेर गौर। ओवरसीज़ की एक मखसूस नशिस्त पर भी आज फैसला होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हैं। कराची में दहशत गर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सिंध रेंजर्स और CTD का जैकब लाइन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनल खवारिज मंसूर ग्रुप का दहशत गर्द शहजाद उर्फ डंगर गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची से तंजीम के लिए फंडिंग करने का टास्क सौंपा गया था। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 7C में घर की छत से नौजवान की तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद। शनाख्त 22 साल अली हसन के नाम से हो गई। लाश कानूनी कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा फिर जोर पकड़ गया। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौजूदा सूबे लिसानी बुनियादों पर बनाए जाने का मौक़िफ़। रहनुमाओं का कहना है कि MKM ने मुल्की सियासत और दरपेश मुश्किलात का तसलसल के साथ अमली मुकाबला किया। डिवीज़न तो बना दिए गए लेकिन नए सूबे नहीं बनाए गए। पाकिस्तान की मजमूई आबादी 25 करोड़ तक पहुँच चुकी। नए सूबे बनाने का तरीका आइन में लिखा है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तकसीम सिंध की बात करने वाले पहले अपनी टूटी हुई सफ़ों को तो जोड़ लें। जज्बाती नारों से नौजवानों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सिंध की धरती को जोग्राफियाई लकीरों से बांटने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जमात इस्लामी का धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में महंगाई के तूफान पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मनिम जफर ने कहा, आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सच बोलने का मुकाबला जारी है। हुक्मरान तबका आवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। पेट्रोलियम लेवी के मद में 347 अरब रुपए से जायद वसूल किए गए। मोदी की मीडिया पॉलिसी आज़ादी सहाफ़त पर कारी ज़र। बीजेपी के बुज़दिलाना इक़दामात सख्त तनकीद का शिकार। मोदी के नाम नेहाद जमहूरी इक़्तिदार ने हुकूमत से सवाल करने का हक छीन लिया। मोदी की तवज्जो अवामी फलाह के बजाय ज़ाती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़। भारतीय जरीदा दवायर के मुताबिक मोदी हुकूमत में भारत में सेंसरशिप ने इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। मोदी हुकूमत ने सेक्शन 69A के तहत इख्तिलाफी आवाज़ों को दबाने के बाकायदा इक़दामात शुरू कर दिए। पाकिस्तान के मादनी शोबे में नई पेशरफ्त। SIFC की मुआविनत से खुददार मनसूबा फ़ाल कर दिया गया। मादनी शोबे में सरमायाकारी, तरक्की और वसाइल के मौसर इस्तेमाल को फ़रोग मिल रहा है। BLZ मनसूबा पाकिस्तान के अहम मादनी मनसूबों में शामिल है। खुददार बाराइट, लीड, जिंक पर तवील अरसे से काम जारी। खुददार में वाक़ मनसूबा 69 मिलियन टन मादनी ज़खायर और 34 साला मुतवक्के माइन लाइफ का हामिल है। मंसूबे से सालाना 150 से 230 मिलियन डॉलर तक की आमदन और बलूचिस्तान में माशी सरगर्मियों में इजाफे की तवक्को है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार।
इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और पंजाब में आज बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वासा को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। तरबेला डैम, कालाबाग, चश्मा और तौसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। NDMA के मुताबिक दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। इंग्लैंड के हाथों 4-1 से शिकस्त हो गई। एम्स्टरडैम में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम ने शुरू से ही जारहाना खेल अपनाया। इंग्लिश टीम ने मैच के चारों क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ गोल स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल अफराज ने आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्कोर किया। ग्रुप डी में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल वेल्स के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड का फातिहाना आगाज। सेलेक्ट 11 के खिलाफ 3 रोज़ा वार्म अप मैच 7 विकेटों से जीत लिया। आखिरी रोज़ पाकिस्तान को जीत के लिए 262 रन का हदफ मिला, जो उसने बासानी 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। सऊद शकील ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की। इमामुल हक ने 80 रन स्कोर किए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 23 साल इंतजार खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पहला टेस्ट मैच जीत लिया। डार्विन में कैंगरूज को पहले टेस्ट में 9 विकेटों से हराकर 2 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मैच के चौथे रोज बांग्लादेश ने 57 रन का हदफ बासानी 1 विकेट पर हासिल कर लिया। बांग्लादेश के हसन महमूद ने 9 विकेटें हासिल करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। नेशनल चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट में पाकिस्तान ग्रीन्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी। मुल्तान में ग्रीन्स ने ब्लूज को 192 रन से हरा दिया। 303 रन के हदफ के ताक़ुब में ब्लूज की टीम सिर्फ 110 रन पर ढेर हो गई। फ़हीम अशरफ ने 3 जबकि सलमान मिर्जा और हसनैन ने 2 शिकार किए। ग्रीन्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 302 रन बनाए। मोहम्मद सुलेमान 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आज आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान गोल्ड का मुकाबला वाइट से होगा। नए सीजन की तैयारी। दोस्ताना फुटबॉल मैच में इंग्लिश क्लब चेल्सी की रियाल सोसिएदाद के खिलाफ 3-1 से फतह। पेड्रो ने 2 गोल स्कोर किए। जर्मन क्लब बायर म्यूनिख ने लिप्जिग को 3-1 से शिकस्त दी। इटालियन क्लब AC मिलान ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 2-4 से कामयाबी समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।